तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं भारत के S-400 के बारे में। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी ने LOC पार और इंटरनेशनल बॉर्डर पार से आर्टिलरी फायर किया है। इसके बाद से भारत ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अब यहाँ यह जानने की बात होगी कि आखिर भारत की S-400 मिसाइल पाकिस्तान की शाहीन 3 पर भी क्यों भारी पड़ने वाली है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि S-400 है क्या। S-400 मिसाइल को भारत का सबसे घातक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आजकल तो इसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि सुदर्शन चक्र चारों तरफ घूमता है। वैसे ही S-400 360 डिग्री घूमकर अपने सारे जो भारत पर हमले होते हैं उन सबको मार गिराता है। यह सिस्टम भारत को किसी भी हवाई हमले से बचाने के लिए कारगर होता है। साल 2018 में भारत ने इसे रूस से करीब $5 अरब में खरीदने की डील की थी, जिसके बाद से भारत ने रूस से 5 यूनिट मिसाइलों को खरीद भी लिया था। बताया जाता है कि इसकी मारक क्षमता इतनी घातक है कि यह एडवांस फाइटर जेट को भी मार गिराता है। यह मिसाइल ऐसी है कि अगर पाकिस्तान या चीन परमाणु हमले की कोशिश भी करे तो S-400 उस हमले को भारत पहुंचने से पहले खत्म कर सकती है। आपको बता दें कि कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से ये मिसाइल्स अंदर जाकर नहीं अटैक कर सकती है। फिर भी जब भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया तो भारत के अंदर, जैसे ही भारत के बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान की मिसाइल्स आई, वैसे ही S-400 एक्टिव हुआ और धुआं बना दिया। आपको बता दें कि S-400 मिसाइल दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है और इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपको बता दें कि एक तरह से जैसे मोबाइल एम्बुलेंस होता है, मोबाइल होटल होते हैं, उसी तरह से मोबाइल ये आपका होता है, क्योंकि इसे आप कई गाड़ियों पर आप चित्रों के माध्यम से देख रहे होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और आसानी से इसकी जो मारक क्षमता होती है, आपको बता दें कि लगभग 400 किलोमीटर की रेंज का ये मारक क्षमता लेकर चलता है और ये कहीं पर भी आप इसको ले जाकर लगा सकते हैं और इसे कहीं पर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें लगा रडार बहुत एडवांस होता है। आपको बता दें कि 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में ये सक्षम है, तो 7-400 एक बार में 72 मिसाइलें छोड़ सकती हैं। यह मिसाइल -50 डिग्री से -70 डिग्री तक में काम कर सकती है, यानी कि कितनी भी ठंडी पड़ती रहे, बर्फ़ जमा हो, हर जगह काम कर जाती है। यह S-400 मिसाइल 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक टारगेट को आसानी से कैप्चर कर उसे मार गिराता है। इस मिसाइल को कहीं भी ले जाना और उसे नष्ट करना आसान नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की शाहीन 3 मल्टी स्टेट सॉलिड फ्यूल रॉकेट के जरिए चलती है। इस मिसाइल का टेस्ट 9 अप्रैल 2022 को किया गया था। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को सफल बनाया था। इसको पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल के नाम से जाना जाता है कि सबसे खतरनाक पाकिस्तान की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर बताई जाती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को और अपडेट किया है, जिससे इसकी मारक क्षमता और ज़्यादा हो गई है। यह मिसाइल परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है, लेकिन भारत की S-400 के आगे कहीं नहीं टिक सकती है। आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स ने जुलाई 2024 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वार प्रैक्टिस की थी, जिसमें S-400 ने दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इस दौरान बाकी फाइटर प्लेन पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे और उन्हें मिशन अबॉर्ट करना पड़ा था। एयरफोर्स की यह थिएटर लेवल की वार प्रैक्टिस थी, जहां S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का स्क्वाड्रन तैनात किया गया था। इस दौरान एयरफोर्स के राफेल, सुखोई और मिग फाइटर जेट्स ने बतौर दुश्मन उड़ान भरी थी। प्रैक्टिस में S-400 ने अपने टारगेट को लॉक किया और करीब 80% फाइटर जेट्स पर सटीक निशाना साधा था। प्रैक्टिस का मकसद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को जांच करना था और उसी क्षमता का परीक्षण भारत ने कर दिया और पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर गाइडेंस रडार मिसाइल को टारगेट के लिए गाइड करता है। आपको बता दें कि इसमें सर्विलांस और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको बता दें कि सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर कमांड व्हीकल को निर्देश देता है। कमांड और कंट्रोल व्हीकल
कमांड व्हीकल जो होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता कर सकता है और मिसाइल लॉन्च करके उसको निर्देश देता है। फिर उसके बाद गाइडेंस रडार का काम होता है टारगेट के नज़दीक वाला व्हीकल जो लॉन्च व्हीकल होता है मिसाइल लॉन्च कर देता है जो उसके सबसे नज़दीक में होता है। इसकी कुछ खासियत होती है जो हमने अभी ऊपर बताया, थोड़ा सा और आपको डिटेल में इसके बारे में बता दें। आपको हमने बताया कि S-400 400 में 400 सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। रूस से भारत को जो सिस्टम मिला है वह 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट करता है। दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन टारगेट इसको नहीं डिटेक्ट कर पाता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। 7400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। S-400 की चर्चा हम कर रहे हैं तो हमने लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइलों को इसी S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम किया है उसके हमले को। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत ने तबाह कर दिया है। आज सुबह में ही ये कार्यवाही की गई है। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हार्पी ड्रोन के बारे में डिटेल से हमने आपको बताया हुआ है। आप MPS हिंदी को विजिट करिए और वहीं पर ये आपको लेक्चर पूरा मिल जाएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 2:30 बजे के करीब ये बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई हैं। इन्हें भी नाकाम किया गया है। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले 7400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैयार कर रखा है। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, धाएँ धाएँ कर देता है, धुआं उड़ा देता है। तो भारत हर स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान को रगड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है और जैसे जैसे पाकिस्तान भारत की तरफ नज़र उठाकर देखेगा वैसे वैसे भारत लगातार उसको रगड़ने की कोशिश करेगा और भारत की सेना, भारत और भारतीय सभी एक साथ भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय आर्मी के साथ खड़े हैं। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़कर अलग थलग कर दिया जाए, बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बना दिया जाए और कहीं ना कहीं भारत और भारत की सेना इस पर लगी हुई है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।